सहारनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। ये शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और कुटीर उद्योग जैसे लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सहारनपुर कृषि उपज जैसे आम और बासमती चावल के लिए भी प्रसिद्ध है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में बसा हुआ जिला है। सहारनपुर जिले की सीमाएं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से मिलती हैं। सहारनपुर जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। सहारनपुर जिले के पश्चिम में करनाल जिला, उत्तर में सिरमौर जिला और पूर्व में हरिद्वार और मुजफ्फरनगर जिला स्थित है। ये शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ से लगभग 704 किलोमीटर दूर स्थित है। ये शहर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास समेटे हुए है। सहारनपुर शहर ने कई शासकों के साम्राज्य के उत्थान और पतन को देखा है और उत्तर प्रदेश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लगभग 3690 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए सहारनपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 36 लाख से ऊपर थी। सहारनपुर जिले में कुछ 5 तहसील मौजूद हैं, जो इस प्रकार से हैं: भेट, देवबंद, नकुड़, रामपुर मनिहारन और सहारनपुर। धार्मिक दृष्टिकोण से सहारनपुर जिले में 56.54% हिंदू, 41.95% मुसलमान, 0.54% सिख और 0.48% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। सहारनपुर जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 878 लड़कियां जन्म लेती हैं। जिले की साक्षरता दर 72.3% है। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी है। सहारनपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। आम, गेहूं, चावल और कपास यहाँ की मुख्य फसलें हैं। शहर के उद्योगों में रेलवे, मधुमक्खी पालन और चीनी मिल शामिल है। इसके अलावा शहर में लकड़ी पर नक्काशी का काम भी किया जाता है। परंतु शहर में बड़ा उद्योग न होने की वजह से प्रदेश के अन्य शहरों की तरह सहारनपुर शहर के लोग भी रोजगार पाने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि सहारनपुर जिले की स्थापना सन 1340 के आसपास हुई थी और इस जिले का नाम राजा शाह रणवीर के नाम पर पड़ा। बाद में मुगलों द्वारा इस जिले को सहारनपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। सहारनपुर जिले की काष्ठ कला और देवबंद विश्व पटल सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। ऐसा भी माना जा सकता है कि इस नगर का नाम सहारनपुर के शाकंभरी देवी के मंदिर के कारण पड़ा हो, क्योंकि इस जिले में माता शाकंभरी देवी का प्रमुख शक्तिपीठ स्थित है, जिसका वर्णन प्राचीन वेद और पुराणों में भी होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में सहारनपुर शहर की कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद से आप नहीं जानते होंगे। सहारनपुर शहर का सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन सिर्फ सहारनपुर का ही नहीं बल्कि भारत के मुख्य और व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 6 है। ये रेलवे स्टेशन मुरादाबाद अंबाला लाइन, दिल्ली मेरठ सहारनपुर लाइन और दिल्ली शामली सहारनपुर लाइन पर स्थित है। सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के द्वारा रोजाना लाखों की तादाद में यात्री आवागमन करते हैं। सहारनपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी सहारनपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना सहारनपुर जिले का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, बोटेनिकल गार्डन। ये बोटेनिकल गार्डन भारत का सबसे पुराना बोटेनिकल गार्डन है, जिसे लगभग 1750 में स्थापित किया गया था। इस गार्डन को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। 1878 में जब भारत का बोटेनिकल गार्डन सर्वे हुआ था तो सहारनपुर जिले सर्वे में केंद्र बन गया था और इसे वनस्पतियों और जीवों के अध्ययन में उत्तम माना गया था। आज के समय में सहारनपुर का ये बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन के बाद देश में दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ की वनस्पतियों और पौधों को रिसर्च और साइंस में शामिल किया जाता है। यहाँ के कई पौधों और वृक्षों पर उल्लेखनीय शोध भी किया गया है। इसके अलावा औषधीय पौधों पर भी रिसर्च की जाती है। वर्तमान में गार्डन को बागवानी प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी इस गार्डन की खूबसूरती को देखने के लिए सहारनपुर जिले में आते हैं। नंबर 2, शाकंभरी देवी मंदिर। ये ऐतिहासिक मंदिर सहारनपुर जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
जो शहर के शाकुंभरी क्षेत्र में आता है। हालांकि इस मंदिर का कोई ऐतिहासिक और पुरातात्विक उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि ये मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर की मूर्तियां काफी प्राचीन दिखती हैं और कुछ लोगों का तो मानना है कि इन्हें मराठा काल के दौरान स्थापित किया गया था, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने अपनी तपस्या को यहीं पर किया था। इन सभी मतों के अलावा इस मंदिर में साल भर हजारों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। इस मंदिर में माता की पूजा की जाती है और माना जाता है कि मां शाकुंभरी देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर महादैत्य को मारा था और लगभग 100 साल तक तपस्या की थी, जबकि वह उस समय महीने में केवल एक बार शाकाहारी भोजन किया करती थी। नंबर 3, नौगजा पीर। ये पीर सहारनपुर जिले में नेशनल हाईवे 73 पर स्थित एक तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग दर्शन करने आते हैं। इस स्थल का मुख्य आकर्षण यहाँ पर स्थित 26 फीट ऊंची मजार है, जिसे हर बार नापने पर अलग नाप आती है। ये एक आश्चर्य और पीर के बारे में मिथक शामिल है। ऐसा माना जाता है कि उस समय एक आदमी की ऊंचाई का मकबरा बनाया गया था, जिसकी लंबाई 26 फीट ऊंची थी। ये दरगाह कई राजनेताओं, यात्रियों और बस ड्राइवरों को आकर्षित करती है, जो यहाँ रुककर प्रार्थना अवश्य करते हैं। अथवा ये नौगजा पीर सहारनपुर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। नंबर 5, बाबा लालदास मंदिर। ये मंदिर सहारनपुर के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है, जो हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों को आकर्षित करता है। ये बाबा श्री लालदास की स्मृति में बनवाया गया है, जो कि मुगल काल के दौरान के पीर थे और ध्यान यानी कि मेडिटेशन पर ज्यादा जोर देते थे। उनके ध्यान की चर्चा मुगल काल में काफी प्रसिद्ध थी और मुगल शासक मोहम्मद सिखों द्वारा भारतीय संस्कृति के पक्ष को स्वीकारा गया था। इस मेमोरियल को उसी जगह पर बनवाया गया है जहां पर वे ध्यान लगाया करते थे। नंबर 6, देवबंद बाला सुंदरी मंदिर। इस मंदिर को देवबंद धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सहारनपुर के मुख्य मंदिरों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदू महाकाव्यों में भी मिलता है। ये मंदिर माँ बाला सुंदरी के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि माँ बाला देवी शाकुंभरी की बहन थी, जिनको समर्पित एक मंदिर पास ही शाकुंभरी क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर में माँ बाला सुंदरी की रंगीन चमकीली पोशाक वाली सुंदर मूर्ति मन को भा लेती है। हिंदू धर्म के भक्तगण नवरात्रों के दिनों यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वैसे कई श्रद्धालु अन्य त्योहारों पर दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा सुबह व शाम को यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ काफी ज्यादा मात्रा में देखी जा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं।